बच्चों कक्षा 12वीं विषय हमारा यहाँ पर है हिंदी। तो कक्षा 12वीं की हम यहाँ पर हिंदी विषय को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों आप अपना पेपर रख कर बैठिए, मैं आपको जल्दी जल्दी से सभी के आंसर बताता हुआ चलता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा के अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 हमारा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका चौथा वाला, भाषा को सहेजा नहीं जा सकता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला 14 सितंबर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, मौखिक भाषा स्थायी होती है। इसके बाद हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 लिखा हुआ है, हिंदी भारतवर्ष की है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, राज्य भाषा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मानक भाषा का तात्पर्य है। तो प्रश्न क्रमांक 6 का आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, निविदा के बारे में असत्य तथ्य है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, निविदा केवल सरकारी विभाग प्रकाशित करता है। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 8 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छे कार्यालयी पत्र में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, उपरोक्त सभी। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो सूचना प्रकाशित की जाती है उसे कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर होगा आपका दूसरा वाला, विज्ञप्ति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में किसी कार्य को संपन्न करवाने हेतु सार्वजनिक रूप से जो आदेश जारी किए जाते हैं उसे कहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, विज्ञप्ति। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 को देखेंगे, विज्ञप्ति के बारे में असत्य कथन है। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, उपयुक्त सभी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 12 को देखेंगे। लिखा हुआ है, अधिसूचना के बारे में कौन सा तथ्य गलत है। तो प्रश्न क्रमांक आपका जो 12 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, यह किसी निजी संस्था द्वारा प्रकाशित होती है। मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 13 को देखेंगे। लिखा हुआ है, अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाती है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, राष्ट्रपति या राज्यपाल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा यहाँ पर 14 लिखा हुआ है, अर्धशासकीय पत्र होता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, सरकारी पत्र। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अर्धशासकीय पत्र के बारे में असत्य कथन है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, इसमें केवल औपचारिक भाषा का प्रयोग होता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 लिखा हुआ है आपका, अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 16 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, पत्र में ऊपर बाईं ओर। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारे यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, अर्धशासकीय पत्र के बारे में प्रेषिती का नाम लिखा जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, नीचे बाईं ओर। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, भाषा के रूप होते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, उपयुक्त दोनों। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, देवनागरी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 जो कि आपका इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, वह शास्त्र जो किसी भाषा के शुद्ध रूप को बोलने तथा लिखने का ज्ञान कराया कहलाते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा व्याकरण शास्त्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक बहुत ही जरूरी जानकारी, अभी आपके सितंबर के पेपर चल रहे हैं, इसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे वर्ष आपके पेपर होने वाले हैं। इसके अलावा आपके त्रिमासिक, 6 मंथली और फाइनल एग्जाम भी होने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके सभी पेपर के आपको आंसर हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लेंगे, ताकि जब जब पेपर होंगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी जानकारी आएगी, उसकी हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो सब भी इन आंसरों को लिख सकें। और दोस्तों वीडियो को जाते जाते लाइक करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।